So hi everybody, this is Garam Mahajan and welcome back to our YouTube channel Combined Education। आज की इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th का साइंस का सिलेबस, साइंस का एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। क्या आप 9th क्लास से 10th क्लास में प्रमोट हो चुके हो, बड़ी अच्छी बात है, आपका रिजल्ट आया, जितनी भी परसेंटेज आई बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब आपका सारा फोकस होना चाहिए क्लास 10th बोर्ड के ऊपर। 10th क्लास बोर्ड के ऊपर आपका सारा जो है वो मेन मोटिव होना चाहिए, मेन फोकस होना चाहिए। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास, जिसमें आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास का साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। सिलेबस मतलब कि आपको कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ के जाना है, कौन सा चैप्टर आपका कितने मार्क्स का है और किस चैप्टर से आपको क्या चीजें आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। एग्जाम पैटर्न में हम डिस्कस करेंगे कि आपका एग्जाम किस फॉर्मेट से आएगा, मतलब कितने आपको लॉन्ग आंसर आएंगे, लॉन्ग आंसर में चॉइस आएगी या नहीं आएगी, शॉर्ट आंसर कितने आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने आएंगे, ये सारा होता है आपका मतलब एग्जाम पैटर्न। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आप एक बेसिक फॉर्मेट समझो कि आपको एग्जाम किस तरह से आएगा। तो आपका साइंस का टोटल मार्क्स बनेंगे 100 मार्क्स, मतलब जब आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 100 मार्क्स में से, 100 मार्क्स में से, जिसमें 80 मार्क्स का आपका होगा एग्जाम, 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम होगा। आप स्कूल में जाओगे और थ्योरी का एग्जाम लिख के आओगे, क्लियर। 20 मार्क्स आपको जो है वो आपके स्कूल से जाएंगे, 20 मार्क्स साइंस से आपको आपके स्कूल से ही जाएंगे और 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम रहने वाला है। अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में, तो फिजिक्स आपको जो है वो आएगी, फिजिक्स आएगी आपको 26 मार्क्स की, केमिस्ट्री आएगी आपको 26 मार्क्स की और बायोलॉजी आएगी आपको 28 मार्क्स की। फिजिक्स के चैप्टर के बारे में बात करें तो फिजिक्स के टोटल 4 चैप्टर हैं जो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। पहला चैप्टर आता है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर बनेगा आपका 8 मार्क्स का, ये चैप्टर बनेगा आपका 8 मार्क्स का, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसी से आपको लॉन्ग आंसर आएंगे, इस चैप्टर से आपको लॉन्ग आंसर आएंगे। दूसरा चैप्टर बनेगा आपका द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये चैप्टर बनेगा आपका सर 5 मार्क्स में। तीसरा चैप्टर आएगा आपका फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी, जो बनेगा आपका 6 मार्क्स में। और चौथा चैप्टर आएगा आपका फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो बनेगा आपका 7 मार्क्स में। उसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के भी 4 ही चैप्टर हैं आपकी। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, फर्स्ट जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, 6 मार्क्स में। दूसरा चैप्टर आता है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये आएगा आपका 8 मार्क्स में और इसी में से आपको लॉन्ग आंसर देखने को मिलेगा। उसके बाद यूनिट नंबर 3, लेसन नंबर 3 आता है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो होगा आपका 7 मार्क्स का। और लेसन नंबर 4 आएगा आपको एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट, जो आएगा आपको 5 मार्क्स का। उसके बाद बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी आपकी 28 मार्क्स की रहने वाली है, जिसमें पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जो आएगा आपको 8 मार्क्स में और इसी चैप्टर से आपको लॉन्ग आंसर आने वाला है। दूसरा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आएगा आपको 6 मार्क्स में। थर्ड चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये है आपका 6 मार्क्स में। हेरिडिटी की बात करें तो ये आपका आएगा 3 मार्क्स में। और लास्ट चैप्टर ओवर एनवायरनमेंट की बात करें तो वो आएगा आपको 5 मार्क्स में। तो ये 5 चैप्टर आपके हो गए सर बायोलॉजी के, 4 हो गए फिजिक्स के और 4 हो गए केमिस्ट्री के। टोटल 13 चैप्टर्स आपको साइंस के लिए प्रिपेयर करके जाना है, 13 चैप्टर आपको साइंस के लिए प्रिपेयर करके जाना है। अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें, अगर साइंस के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जैसे एक स्टेटमेंट आई और उसके बाद उसके 4 ऑप्शन आ गए, ये हो गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद 3 आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी और उसका ना एक रीजन दिया जाएगा, आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है या रीजन गलत है, स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है या स्टेटमेंट गलत है और रीजन सही है, मतलब ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। उसके बाद आपको सेक्शन नंबर बी में, ये बात हो गई सेक्शन नंबर ए की। सेक्शन नंबर ए में सर आपको 15 आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 3 आगे आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। सेक्शन नंबर बी की अगर हम बात करें तो आपको 10 वेरी शॉर्ट आंसर देखने को मिलेंगे। 10 वेरी शॉर्ट आंसर आपको सेक्शन नंबर बी में देखने को मिलेंगे, जिसमें मोस्टली वो क्वेश्चन होंगे जिसमें इफ आया होगा, स्टार्टिंग क्वेश्चन के स्टार्टिंग में इफ आया होगा,
रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी, न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं और साथ ही साथ आपको कुछ डिफाइंस देखने को मिल सकती है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद सेक्शन नंबर सी में सर आपको शॉर्ट आंसर आएंगे, 7 शॉर्ट आंसर, हर एक शॉर्ट आंसर 3-3 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये बनेगा आपका 7 शॉर्ट आंसर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये 7 शॉर्ट आंसर में आपको रिएक्शंस भी आ सकती है सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल्स भी आ सकती हैं, सिंपल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर डी में आपको 3 लॉन्ग आंसर आएंगे, तीनों में इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। इंटरनल चॉइस मतलब जैसा आप ये देख पा रहे हैं, मतलब केमिस्ट्री का चैप्टर मैंने आपको बता दिया, फिजिक्स का बता दिया, बायोलॉजी का बता दिया, किसमें से आपको लॉन्ग आंसर आनी है, किसमें से आपको सर लॉन्ग आंसर आनी है। तो ये देखो, जैसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 38 को ध्यान से देखो, ड्रा रे डायग्राम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। मतलब आपको एक इमेज फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन आ गया, उसकी और में आपको एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया, और में फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे आपको फिजिक्स के, एक आपको करने, 2 आएंगे केमिस्ट्री के, एक आपको करना है, और 2 आएंगे बायोलॉजी के, एक आपको करना है। चैप्टर मैंने आपको बता दिए, केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फिजिक्स का लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस। इन चैप्टर से आपको लॉन्ग आंसर आएंगे। ये हमने बात कर ली पूरे सिलेबस के बारे में, और इस सिलेबस की स्टार्ट हो जाएगा आपका 21 या 22 अप्रैल से, जिसमें आपको सारी चीजें जेके बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ाई जाएगी। एक नया चेहरा भी कंबाइंड एजुकेशन पे इंट्रोड्यूस जल्दी ही होने जा रहा है, जो टेक केयर करेगा आपका साइंस का सिलेबस, और साइंस के में फुल मार्क्स लेने की गारंटी होगी कंबाइंड एजुकेशन। बदले में एक चीज चाहिए, आपका सपोर्ट और प्यार। ये जो क्लासेस लगेगी 22 या 23 से, ये फ्री क्लासेस रहने वाली है। अब देखो, इन सभी चैप्टर का 13 के 13 चैप्टर्स का एक सम अप करके एक पीडीएफ बना के हमने अपनी वेबसाइट combinededucation.shop पे अपलोड कर दी है। आप combinededucation.shop नाम की वेबसाइट पे विजिट कीजिए, जेके बोर्ड 10th क्लास पे जाइए, वहां पे आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये तीनों की अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिल जाएगी एक जेन्युइन प्राइस में। क्लासेस जो है वो फ्री रहेंगी, लेकिन जो पीडीएफ है उसका कुछ चार्ज रहेगा। अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो बायोलॉजी के हर एक चैप्टर के स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद आंसर आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिहाज से वो देखने को मिल जाएंगे, जिसमें लॉन्ग आंसर भी होंगे, शॉर्ट आंसर भी होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर भी होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे, और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। ये क्वेश्चन जो है वो हमने खुद लिखे हैं, इनके आंसर खुद लिखे गए हैं, और कुछ अलग अलग चीजों से अपलोड किए गए हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको देखने को मिलेंगे। क्लासेस अगर आप YouTube से फ्री जो क्लासेस लगेंगे वो लगाते हो, प्लस उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो जो आपको वेबसाइट में देखने को मिलेंगे, आपके 95% साइंस में कहीं नहीं गए, 95 मार्क्स आपके साइंस में कहीं नहीं गए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, जब जिसमें हम किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में करेंगे बात। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म कीजिए।